टाइम दिया है, रणवीर सिंह अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो 12 बजे से पहले नहीं पहुंचे। हमारे पास इतना अब टाइम रहा नहीं, 3-4 हल्कों में अपन में जाना है। जो इंद्रजीत सिंह आगे टाइम देगा उस टाइम पर सुनिश्चित तौर पर मैं पहुंच जाऊँ। कृपा आपसे निवेदन ये है कि आपको भी गर्मी में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मुझे देरी से यूं नहीं चलना पड़ेगा कि कोई जल्दी हो करके यूं कहते कि देखो भाई अभी बदलियो पीछे की तरफ से क्या हाल। इसलिए मैं रुको किया तो वास्तविकता है, पर हमारे आपके पास टाइम नहीं है। और मैं चाहती रणवीर सिंह का नाम लेते हुए जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का नाम लेते हुए, हरियाणा के अंदर मंत्री है, एमएलए उपनेता चले ही गए, विक्रम एमएलए साहब कोसली हल्के से सबसे देहात का बड़ा हल्का हरियाणा के अंदर कोई अगर है तो इनका विक्रम सिंह का हल्का 3.5 लाख वोट वहां पर है। और पिछली बार जब देवेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से चुनाव जीते थे तो अकेले कोसली हल्के से 46,000 से वो हारे थे और धनखड़ साहब वहां से जीतते थे। और वो जब हालात थी जब कोसली रूट करके बैठा था, 15,000 वोट कोसली की पड़ी नहीं थी और फिर भी 44-46,000 से देवेंद्र सिंह हुड्डा वहां से हारे थे। वहां के लिए आज मैंने हमारे मनीष मित्तल हमारे सेक्रेटरी रात के यहाँ नागपुर के रहने वाले हैं। हमारे सत्यवाद शास्त्री जी माइक संभाल रहे थे। सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरकारी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके बीच के अंदर मोदी सरकार के मंत्री के तौर के ऊपर नहीं आया हूं। हालांकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्डी था और आज मंत्री हूं। मैं आज इनके लिए जो वोट मांगने आया हूं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं और इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आज आपके बीच के अंदर जो आया हूं आपके हमसफर और अजीज के तौर के ऊपर आया हूं। और जो मैं आपसे कहने लग रहा हूं पार्टी की तरफ से आदेश है, इसलिए नहीं कहने लग रहा, मैं आपसे जो कहने लग रहा हूं मेरे दिल की आवाज कहती है, इसलिए मैं आप लोगों को कहने लग रहा हूं। आज से पहले स्टेज के ऊपर पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से लोगों ने उपलब्धियां बताई, भारत सरकार की उपलब्धियां बताई, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां बताई और आपसे निवेदन किया कि एक बार फिर मोदी सरकार। मैं भी उसी के अंदर अपने आप को शरीक करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि एक बार फिर मोदी सरकार। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई वर्चस्व नहीं था। 3 या 4 एमएलए थे। एक जमाना था तो मेरे बाबूजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जब बिल्मा सरकार हरियाणा के अंदर जनसंघ ने और विशाल हरियाणा पार्टी ने बनाई थी, उसके बाद गिनती करके देख लो, कितने ही साल गुजर करके देख लो, कितना इलेक्शन हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 या 5 एमएलए से फालतू कभी लेकर के नहीं आई। और जब नरेंद्र भाई मोदी को देश का बच्चा बुजुर्ग यूं कह रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए, इलेक्शन से पहले हमने और आपने मिलकर के दिल मिलाए थे, सर मिलाए थे और हमने निर्णय लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शरीक हो जाएंगे। हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे और मोदी को आप लोगों की वोट की वजह से मैं धर्मवीर एमपी बने और हमारे जैसे अनेक लोग देश के अंदर एमपी बने और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। आज जो भी लोग इससे पहले बोले थे ये 5 साल की उपलब्धियों के ऊपर आप लोगों से वोट मांगे, चाहे एम्स हो, शिक्षा विद्यालय हो, हर एक के खाते के अंदर 2,000 रुपए डले गए हो, 4,000 बटाए हो, पानी आया हो, हर चीज के ऊपर जो आज स्टेज पे वोट मांगे गए थे वो भूत के अंदर जो काम हुआ है उसके लिए वोट मांगे गए। मैं जो आपसे वोट मांग रहा हूं मैं भविष्य के लिए वोट मांग रहा हूं।
कॉलोनी देंगे, तुम्हें तो आया ही नहीं। जो तो उनका वर्कर ही कोई नहीं आया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं और इतिहास याद दिलाना चाहता हूं कि जब हरियाणा एक टाइम के ऊपर पंजाब से पिछड़ करके अलग हुआ था और राव नरेंद्र सिंह की सरकार हरियाणा के अंदर बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, चौधरी देवीलाल उस टाइम हुआ करते थे, उनके सहयोग से जब हमारी सरकार बनी थी तो 9 महीने के भीतर भीतर किसने डिसमिस किया था उसको बताओ? इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उस पार्टी को डिसमिस किया था। हालांकि पूरी बहुमत थी, लेकिन हमारी पार्टी को डिसमिस कर दिया गया था। आज मैं आपसे यूं पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने एक बार इस क्षेत्र का झंडा चंडीगढ़ के सिविल सेक्रेटेरिएट के ऊपर लहराया था, जिस पार्टी के नेताओं ने उस पार्टी को डिसमिस कर दिया था, क्या उसके साथ हम लोगों को अपना मत देना चाहिए? क्या उनके साथ वोट देना चाहिए? और जो मेरे पिताजी के टाइम के ऊपर पूरा नहीं हुआ और जिस उम्मीद से आप लोगों ने चाहा था वो पिछले 5 साल दौरान नहीं हुआ, तो मैं आज आपसे कहता हूं कि आज क्या हमारे लोगों का घूम सूख गया है? मैं आज आपसे पूछ देता हूं, चाहे हमारे को हमारी उम्मीद के ऊपर पानी फेर देना चाहिए? जब नरेंद्र भाई मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उसके गैर ये भी बात निश्चित हो गई कि हरियाणा के अंदर की मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई। और जो सरकार पहले इससे थी, चाहे रोहतक की थी, चाहे हिसार की थी, चाहे भिवानी की थी, सारी सरकारें अपनी नौकरी अपने घर में ले जाया करती थी। पहली सरकार ऐसी है कि तुम्हारा दिमाग था, जहां पर 12 एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, आज उसी स्थान के ऊपर 12 एमएलए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों के और मैं हवाला पुराना फिर से देना चाहता हूं, जब मैं पहली बार एमएलए बना था, 450 का कुल मिलाकर के बजट हरियाणा को हुआ करता था। बाद में मंत्री बना, कैबिनेट मंत्री बना हरियाणा सरकार के अंदर, और हम कहते थे कि इसका ट्रांसफर यहां कर दिया जाए, इस स्कूल के अंदर हाई स्कूल कर दिया जाए। यहाँ के हम एमएलए हैं, यहाँ के हम कैबिनेट मंत्री हैं, हमारी बात सुनी जाए। चीफ मिनिस्टर के कान में जाकर के कहा करते थे और चीफ मिनिस्टर कहता है मैं हाथ खड़े ऊपर करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बस की? कि भाई यहाँ का एमपी जो है ना, तो दूसरी स्थान के ऊपर स्कूल को खुलवाना चाहता है, दूसरी स्थान के ऊपर आदमी को ट्रांसफर करवाना चाहता है। तो एक जमाना वो था जब एमपी की हैसियत हुआ करती थी प्रदेश के अंदर, कैबिनेट मंत्री से अव्वल हुआ करती थी एक मंत्री की हैसियत, एक मंत्री की हैसियत। और जिसने लोगों के काम करे हो उसको पता है कि जब उसको नकारा जाता है तो उसके दिल के ऊपर क्या पीड़ा होती है कि जब लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, लोगों का प्रतिनिधि मेरे को बना करके भेजा है, मेरा फर्ज है कि उनकी बात कहूं, और उसको नकार दिया जाता है तो उसके दिल के ऊपर क्या पीड़ा हो सकती है, ये धर्मवीर से पूछ लो या मेरे से पूछ लो। और मैं यूं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के अंदर कोई एमपी यूं महसूस करे कि मेरी अनदेखी हो रही है, तो उसका दिल क्या कहेगा कि फिर से एमएलए बन जा, फिर से मंत्री बन जा। लोग आज के दिन धर्मवीर सिंह है रहने वाले भिवानी के, आज मैं यूं कहता हूं ये मंत्री बनकर कहां से गए थे? सोना से। अगर इसको टिकट एमएलए की सोना से भी दे दी जाए तो यह जीत जाएगा, क्योंकि वहां का मंत्री था और वहां के लोगों के काम के भाई। आज इसकी सरकार में नहीं सुनी गई, इसका दिल बोला नहीं। इसने ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन लोकसभा का नहीं लड़ना चाहता। डूबते हुए का, दुबते हुए का। रमेश कौशिक के बारे में वही कहे कि भाई एमपी नहीं लड़ना चाहता था, क्यों आ रहे वोट मांगने के लिए? और मैं बता रहा हूं कि वोट मांगने क्यों आ रहे हैं कि मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहता है, क्यों आ रहे हैं उसको वोट मांगने के लिए। और इसका मतलब यह नहीं कि हमारी लड़ाई हरियाणा की खत्म हो गई, ये तो पहली पौड़ी है। कोई ये बता दे किसी पार्टी के अंदर किसी एक गुट के 3 व्यक्तियों को 3 टिकट एक टाइम के ऊपर दी गई है क्या? ना कांग्रेस देती है, ना कांग्रेस देती है,
है, न भारतीय जनता पार्टी देती है, न सीपीआई या सीपीएम देती है। अगर देती है तो घरेलू पार्टी देती है, चाहे मुलायम सिंह की हो, चटोला साहब की हो। बड़ी पार्टी नेशनल की कोई नहीं देती। हम 3 बंदे ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, क्योंकि उसने पहचाना अगर ये 3 लोग हमारे साथ में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की रक्षा नहीं बनती। और आज जब मैं आपके बीच में आपके अजीज और हमसफर के तौर पे कह रहा हूँ कि ये इसका तुम आकलन करो, घर जाकर करो, अपने बच्चों से पूछ कर करो, अपने बुजुर्गों से पूछ करके करो कि ये दक्षिणी हरियाणा पलवल से लेकर के भिवानी तक और रोहतक का भी एक हिस्सा होते हुए कितने फीसदी लोकसभा की सीट के ऊपर कब्जा कर सकता है। जब परिसीमन हुआ था, परिसीमन आयोग हुआ था, तो हमारा हल्का बांट दिया गया, महेंद्रगढ़ से मुझे वंचित कर दिया गया, आप लोगों से मैं महरूम हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया और मेरा पूरा रीढ़ की हड्डी का मामला सारा का सारा इधर नागौर में है। तो लोग कहते हैं इंद्रजीत सिंह का इसके कुंबे का तो हमने जिबा कर दिया, खत्म कर दिया, तलाश किया, धरती पर लाके टेक दिया। आज वही हल्के महेंद्रगढ़ भिवानी एक एमपी भेजे हैं, वही हल्के गुड़गांव में और बड़े इंद्रजीत सिंह को दूसरी जगह के वो भेजे हैं। एक रमेश कौशिक अगर हमारे साथ हो जाता है और रोहतक के अंदर हम जीत हासिल करते हैं तो 40% हरियाणा की लोकसभा सीट इस क्षेत्र के अंदर आ जाती है। जिन लोगों की वोट दे आकर के पार्टियां उनको नजरअंदाज करती आ रही है। आज इस हवाले से भविष्य के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमने देख लिया कि सरकार में किसी पार्टी को लाने का एक क्षेत्र का कितना प्रभाव होता है। ओम प्रकाश कह रहे थे, इससे पहले शाहरुख जी ने कहा होगा और उन्होंने भी कहा होगा। एम्स का जिक्र आया और मैं आपको बताना चाहता हूं एम्स एक बड़ी चीज है। किसी प्रांत के अंदर 2 एम्स नहीं है, अगर है तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया, एक तेलंगाना बन गया और एक आंध्र प्रदेश रह गया। उन दोनों जगह को एम्स देने की आवश्यकता थी, नहीं तो सारी वोट मांगी कर सकती। 40 सीटें आंध्र प्रदेश में, 40 सीट के अंदर 2 विभाजन होने के बाद प्रांतों को 2 एम्स दिए गए। जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि वहां पे छोटा एरिया है, हमारे से भी छोटा एरिया है, लेकिन वहां पर भी 2 एम्स देनी पड़ी। क्यों? कोई एक तो पहाड़ के उगली साइड में, एक पहाड़ साइड के अंदर उधर अल्पसंख्यकों को देनी थी, उधर मेजोरिटी वालों को देनी थी। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में दे दिया 2 एम्स। और हरियाणा जिसकी क्या गिनती है 10 सीट, 542 लोगों की पार्लियामेंट में 10 सीट रखने वाला, आप समझो क्या हैसियत रखता है हरियाणा। और इस हरियाणा को 2 एम्स मिलना, एक भाजपा के अंदर और एक यहाँ पर के अंदर, एक बड़ी भारी तोहफा हमारी सरकार ने दिया है। ये जानते हुए कि हरियाणा जो आज सोचता है वो राजस्थान कल सोचेगा, दिल्ली कल सोचेगा, यूपी परसों सोचेगी। सबसे पहले कौन सोच में आगे रहता है? हरियाणा वाला। सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति माना जाए तो या तो केरला का माना जाता है, जहां 1-2% पे हार जीत होती है, या दूसरा सूझबूझ राजनीतिक रखने वाला कोई माना जाता है तो हरियाणा का बाशिंदा माना जाता है। तो मैं आज आपके बीच में हरियाणा के बाशिंदे के नाते, हरियाणा के भविष्य के नाते और इस क्षेत्र की बबूदी के वास्ते आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि ये मैं अगर धर्मवीर हार जाता है तो समझ लो कि इंद्रजीत सिंह हार गया और हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। जो भी जीतता है, जो भी लड़ता है, उम्मीद के ऊपर लड़ता है। आज आप लोगों के ऊपर मेरे को भरोसा है, उम्मीद है, सो मैं इसके लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। और अगर मुझे उम्मीद नहीं होती तो ना मैं इलेक्शन खुद लड़ता और ना मैं इसको कहता कि इलेक्शन लड़ो, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी निराशा को, इसके मिलाप मत छोड़ो। आने वाले समय के अंदर इसकी भी बुद्धि चढ़ेगी, हम चढ़ाएंगे, हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और आपके जो काम पहले नहीं हुए हैं तो बताया कि हम 100% करके जाएंगे। रिटायरमेंट होने से पहले आपके सामने दोबारा से इस क्षेत्र का मन और मनोबल
बांध करके जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैं आपका हमसफर हूँ, आपका साथी हूँ और आपका अजीज हूँ। मुझे आप लोगों के वोट की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों के वोट की आवश्यकता है। इसका कोई वोटर हो या ना हो, सबका सब जो यहाँ बैठा है अपने आप को नरेंद्र मोदी समझे, जगजीत सिंह समझे, धर्मवीर समझे, इसकी जिम्मेवारी